परिवार भी तो खेती है, संभाल के करोगे तो ये समझ जाएगी, और बिगाड़ के करोगे तो बिगड़ जाएगी। इसमें तो कोई दो राह है नहीं। तुम समा कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। भजन में बताया क्या मौसम कौन कुटिल खलकामी, और जिन तन दियो ताय बिसरायो ऐसो नमक हरामी। कौन है मालूम है? बताया ऐसो नमक हरामी कौन है? मनुष्य। और भर भर उदर विषय को धारे, और जैसे सूकर भजन में बताया कि भर भर उदर विषय को धावे जैसे सूकर ग्रामी, और हरि जन छोड़ हरि विमुखन की निस्तिम करे गुलामी। जो हरि के भक्त हैं उनसे तो लोग बैर करते हैं, और गुलामी किसकी करते हैं? यहाँ 100 ग्राम शाम के मिल जाए, करते कि नहीं? उनके पीछे सारा दिन लगे रहेंगे कि शाम तक तो मिलेंगे ही 100 ग्राम। और पापी कौन बड़ो जग में से, और सब पति तनु में नाम। पापी कौन बड़ो जग में से,
कीर्तनों में और पूरा बचपन को छोड़ा है और सभी विचार करिए कि जिसने तन दिया उसे जिसने बिसारा है उसके लिए कहा गया कि वो नमक हरामी। भगवान का तो नाम सभी सुमिरते हैं, इतनी जानकारी खाली सबको नहीं है कि कैसे सुमिरा जाए। कोई अजर्रा गाड़ी हांगत है तो कोई रास्ता देख देख हांगता, बस बात इतनी। तो विचार करिए, अजर्रा गाड़ी किसे कहते हैं? जो बिना गुरु की शरण में जा करके और भगवान को भज रहा है वो अजर्रा गाड़ी। और जो गुरु की शरण में ज्ञान पा करके करता है तो वो विधि विधान से करता है, तो उसका लाभ अलग होता है। लाभ सबको मिलता है जैसे जो कोई भजता, लेकिन मार्ग भी अलग अलग है। कोई धन के लिए भजता है, कोई संतान के लिए भजता है, कोई मकान के लिए भजता है, कोई वाहन के लिए भजता है, कोई संपत्ति के लिए भजता है, और कोई जीवित रहने के लिए भजता है, और कोई मुक्ति पाने के लिए भजता है। भजता कि नहीं? तो सबके मार्ग अलग अलग है। और होशियार कौन है? जो मुक्ति का मार्ग पाले। क्यों? कि ये संसार में तो आजकल इसका कोई फंसा है, पता नहीं कितने जन्म बीत गए, करोड़न अरबन, पर निकल नहीं पाए प्राणी। और जब मनुष्य तन मिलता है तब वो माया मोह के चक्कर में यहीं फंसा फंसा फिर सटक जाता है उसी। और अन्य योनियों में गुरु प्राप्त हो नहीं सकता, और बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त हो नहीं सकता। तो गुरु के समान नहीं कोई दूसरा जहान में, और गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। हाँ, गुरु के समान दूसरा जहान में। और गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में।
को स्वरूप जानो विष्णु के स्वरूप और ब्रह्म जानो लिखा है पुराण। गुरु के समान विदेश साफ बताया कि गुरु के समान नहीं कोई दूसरा जहान। गुरु को स्वरूप जानो विष्णु के इस रूप में साक्षात ब्रह्म जानो लिखा है पुराण में। क्यों गुरु श्रेष्ठ क्यों बताया और गुरु बगैर क्यों नहीं ज्ञान हो सकता? तो खूब विचार कर ले और खूब ध्यान से समझ ले। सारी दुनिया कोई कार्य करती है तो पहले दोहा सुमिरन चौपाई में जो भी बोलता तो गुरु के लिए बोलते। कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा, गुरु साक्षात तस्मै, कहते कि नहीं कहते? और उसी को कहते हैं, लेकिन कभी विचार नहीं बदल पाते, खाली वाणी से कह देते हैं। अगर विचार में उसे बदल ले तो उनको पता लग गया उस नाम के आगे क्यों लगा दिया गुरु। क्यों ब्रह्मा को गुरु बता दिया, क्यों विष्णु को बता दिया, क्यों महेश को बता दिया और क्यों फिर साक्षात बता दिया पार ब्रह्म। क्यों? कि गुरु शरीर नहीं होता है, ये लोगों का भ्रम है। गुरु तो सिर्फ ज्ञान होता है और जो शरीर को पहचानता वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता। ज्ञान सीख तो लेता गुरु से, लेकिन जहां पहुंचना वहां नहीं पहुंच सकता। और जब वो पहचान लेता है तो वो गुरु को जान लेता कि गुरु शरीर नहीं, गुरु तो पार ब्रह्म परमात्मा होता है। क्योंकि गुरु ज्ञान है, वही पार करता है। तो भजन में बताया है तो यही शास्त्र रीति कहती गुरु बिना ज्ञान नहीं, और यही शास्त्र रीति कहती गुरु बिना ज्ञान नहीं। और यही शास्त्र रीति कहती गुरु बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान बिना मुक्ति कैसे आई तेरे ध्यान में। गुरु के समान नहीं दूसरा भजन में बताया यही शास्त्र और यही समाज की रीत कहती है गुरु बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान बिना मुक्ति कैसे आई तेरे ध्यान में। गुरु के समान नहीं कोई दूसरा तो पाप से छुड़ावे गुरु और ध्यान में लगावे गुरु, और पाप से छुड़ावे गुरु ध्यान में लगावे गुरु। और पाप से छुड़ावे गुरु ध्यान में लगावे गुरु। और पाप से छुड़ावे गुरु ध्यान में लगावे गुरु, और ब्रह्म को लगावे गुरु प्रिया भक्त ध्यान में। गुरु के समान नहीं
पाप से छुड़ावे गुरु और ध्यान में लगावे गुरु। ब्रह्मा को लखा